हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो आज विद्यार्थी मित्रों हम कक्षा 10 विषय गणित पाठ नंबर 13 जिसका नाम है सांख्यिकी, ये चैप्टर के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। ये चैप्टर गणित के अंदर सभी चैप्टरों में सबसे मोस्ट आईएमपी चैप्टर है, क्योंकि परीक्षा में इस चैप्टर्स में से 18 नंबर पूछा जाता है। जो अभी वर्तमान में गुजरात बोर्ड का पेपर स्टाइल चल रहा है उसके अनुसार 18 नंबर का बोर्ड की परीक्षा में इस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको पता है कि आपका जो परीक्षा है बोर्ड की एग्जाम वो 80 नंबर का है। कितने नंबर का है? 80 नंबर। और 80 नंबर में से 27 नंबर पासिंग होता है। और ये जो चैप्टर है 18 नंबर का आता है। तो आप ही दिमाग में लगा लो कि ये चैप्टर आपके लिए कितना आईएमपी साबित होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद्यार्थी मित्रों। चैप्टर नंबर 13 विषय सांख्यिकी। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले जिसके बारे में सीखने जा रहे हैं उसका नाम है माध्य। और माध्य को हम x बार से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? x बार। मतलब ये x है, उसके ऊपर ये जो लाइन है ना इसको बोलते हैं बार। यानी हम माध्य को किससे दर्शाते हैं? x बार से दर्शाते हैं। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से हम इस चैप्टर में सबसे पहले सीखेंगे माध्य, जिसको हम x बार से दर्शाते हैं। अब माध्य के अंदर हम सूत्र के बारे में जानते हैं। तो इसके कुल 4 सूत्र है। पहला नंबर सूत्र है x बार बराबर सिग्मा एक्स आई बट्टे में n। ठीक है। दूसरा नंबर सूत्र है x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टे में n। तीसरा नंबर सूत्र है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बट्टे में n। और चौथा नंबर सूत्र है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बट्टे में n गुणे में h। ओके विद्यार्थी मित्रों, सभी के नीचे मैंने n लिखा है। n बराबर होता है सिग्मा एफ आई, अर्थात एफ आई को जोड़ोगे जो आपको उत्तर मिलेगा वही तुम्हारा n होगा। तो विद्यार्थी मित्रों, सिग्मा का मतलब होता है जोड़, यानी सबको जोड़ दो। जैसे सिग्मा एक्स आई बट्टे में n है तो एक्स आई को जोड़ दो, सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टे में n है तो एफ आई एक्स आई को जोड़ दो। समझ में आ रहा है ना? इस तरह से। अब विद्यार्थी मित्रों ये भी जानो कि जो पहला नंबर का सूत्र है, पहला नंबर का जो सूत्र है ये एकदम साधारण सूत्र है। ये जो पहला नंबर का सूत्र है। और दूसरा नंबर का जो सूत्र है इसका नाम है प्रत्यक्ष विधि। दूसरा नंबर का जो सूत्र है इसका नाम है प्रत्यक्ष विधि। और तीसरा नंबर का जो सूत्र है उसका नाम है कल्पित यानी अनुमानित माध्य की विधि। और चौथा नंबर का जो सूत्र आपको दिखाई दे रहा है उसका नाम है विचलन की विधि। यानी दूसरा नंबर सूत्र जो है वह प्रत्यक्ष विधि है, तीसरा नंबर सूत्र है कल्पित या अनुमानित माध्य की विधि है, और चौथा नंबर जो सूत्र है वो विचलन की विधि है। ठीक है। और पहला नंबर जो सूत्र है वो आपकी किताब में आपको नहीं मिलेगा। ये जो सूत्र है आपको किताब में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन विद्यार्थी मित्रों सवाल एग्जाम में इस सूत्र से संबंधित पूछते हैं। तो बता दो किस तरह से सवाल पूछते हैं, वो हम बता देते हैं आपको। जैसे कि मान लो कोई क्वेश्चन दिया है, पाँच, 6, 7, 8, 4, 3, 2 का माध्य ज्ञात करो। ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, ये वाला सूत्र लगाएंगे x बार बराबर सिग्मा एक्स आई बट्टे में n। जो ये आपका दिया है ना, ये
एक्स आई है, इसको जोड़ दो, सिग्मा एक्स आई नहीं जोड़ दो, 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 बटे में कुल कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 संख्या, 7 ले लो, सबको जोड़ो, 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 और 8 26, 26 4 30, 30 3 33, 33 में 2 जोड़ दो तो 35, बटे में क्या आएगा 7। अब 35 में 7 का भाग दो तो 7 पचे 35, यानी 5 तुम्हारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो विद्यार्थी मित्रों आपको समझ में आ गया होगा, पहला वाला जो सूत्र है ये वाला एक्स आई बट्टे में एन, सिग्मा एक्स आई बट्टे में एन, ये कहाँ यूज होता है आपको मालूम पड़ गया। ठीक है, आपकी किताब में ऐसे सवाल नहीं दिए हैं, इन शॉर्ट मैंने आपको समझा दिया, जैसे एग्जाम में आए तो आपको डिस्टर्ब ना हो। ओके, चलो फिर तो स्टार्ट करेंगे हम स्वाध्याय 13.1 में माध्य के सभी सवाल को हम हल करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों चलो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 13 का 13.1। तो विद्यार्थी मित्रों अगर आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हिंदी माध्यम का सर्वश्रेष्ठ चैनल है जो आपके लिए आपके सभी परीक्षाओं के साथ साथ बोर्ड की परीक्षा में भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। मेरे क्लासेस का नाम यूनिक एकेडमी लर्निंग सेंटर, मेट्रो रोड पिल्लर नंबर 63 नियर NH8 रबारी कॉलोनी अमराईवाड़ी अहमदाबाद 380026। स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है सांख्यिकी। अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो 8511631424 पर कॉल करके पूछ सकते हो। और हमारे क्लासेस में अभी एडमिशन ओपन है और आप अगर एडमिशन लेते हो तो फीस में काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट दिया जाएगा। इस महीने में अगर आप एडमिशन लेते हो तो अप्रैल महीने में, और ख़ास करके आपको अच्छी तरह से यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। हमारे यहाँ जितने भी टीचर्स हैं सब काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले हैं, पास कराने की हम पूरी गारंटी देते हैं। अगर हमारे पास कोई भी बच्चा 10वीं 12वीं की बोर्ड की परीक्षा में फेल होता है तो हम उसे वादा करते हैं हम उसका पूरा फीस रिटर्न दे देंगे, लेकिन हम ऐसा होने ही नहीं देंगे क्योंकि बच्चा फेल ही नहीं होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं 13.1। 13.1 में पहला सवाल सीखेंगे कि विद्यार्थियों के एक समूह के द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया है जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करो। तो विद्यार्थी मित्रों सबसे पहले इसमें जो 20 दिया है ना, ये तुम्हारा 20N है। क्या है? N है। और हमें क्या ज्ञात करना है? माध्य। और माध्य को हम किससे दर्शाते हैं? x बार से दर्शाते हैं। ओके विद्यार्थी मित्रों, चलो आगे चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन है। पौधों की संख्या 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 और घरों की संख्या 1 2 1 5 6 2 और 3। स्टार्ट करते हैं। माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का उपयोग किया और क्यों? तो विद्यार्थी मित्रों ध्यान से हम समझते हैं कि कौन सी विधि का उपयोग करेंगे और क्यों, और बताएंगे आपको कैसे। तो सबसे पहले यहां पर जो क्लास है, यहां पर जो ये 0 से 2 2 से 4 4 से 6 ये जो वर्ग है, इनके वर्गों का अंतर कितना दिया है? इनके वर्गों का अंतर 2 दिया है और 2 काफी छोटा है। अगर वर्गों का अंतर 10 या 10 से छोटा हो ना तो प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करेंगे। क्या बोला? अगर वर्गों का अंतर 2 या 2 से छोटा हो, 10 या 10 से छोटा हो तो कौन सी विधि का उपयोग करेंगे? प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, अब वर्गों का अंतर 2 कैसे आप देख लो, 0 से 2 2 से 4 4 से 6 6 से 8, यानी कितने का अंतर है इनके बीच में? 2 2 का। तो कौन सी विधि लगाएंगे हम? प्रत्यक्ष विधि। तो सबसे पहले तो प्रत्यक्ष विधि का जो सूत्र होता है x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई, या तो ऐसे भी लिख सकते हो x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में n।
तो प्रत्यक्ष विधि का हम उपयोग करेंगे, जिसमें आपका सवाल ये रहा, पौधों की संख्या दी है, ये मैंने उतार दिया, यहाँ पे कुल लिख देंगे और घरों की संख्या को FI मान लेंगे। हमेशा दूसरे वाले कोष्टक को क्या मान लेने का, FI, जो दिया है आपका सवाल में, सेम टू सेम मैंने सवाल उतार दिया। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, FI का टोटल मार देंगे, यानी 1 और 2, यानी इस तरह से इसका टोटल मारेंगे, जैसे 1 2 3, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 2 17 और 17 और 3 20। तुम्हारा कितना आ गया, ये 20 आ गया। अब आपको अच्छे से मालूम है कि हमें क्या चाहिए, सबसे पहले FI XI चाहिए। ठीक है, तो याद रखना, एक चीज को दिमाग में बिठा लो हमेशा, जब भी क्वेश्चन में क्या दिया हो, ये जो है ना वर्ग है, क्या है ये, वर्ग, पौधों की संख्या क्या है, वर्ग। जब भी क्वेश्चन में वर्ग दिया हो, सबसे पहले क्या निकालने का, XI निकालने का। क्या निकालने का सबसे पहले, XI। XI कैसे निकलता है आपको अच्छे से पता होना चाहिए। XI कैसे निकलेगा, 0 और 2 को जोड़ के उसका आधा, तो 0 और 2 2, 2 का आधा 1, 2 और 4 6 और 6 का आधा 3। अब अंतर कितने का है, 2 2 का, तो 1 में 2 जोड़ा 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13, यानी 2 2 का अंतर ले लेने का। अगला कोष्टक क्या बनेगा हमारा, FI XI। FI XI में क्या करेंगे, FI का XI से गुणा कर देंगे, तो ये रहा तुम्हारा FI, ये रहा XI, तो 1 गुणे 1 कितना हो जाएगा, 1, 2 तिहाई 6, 1 पंजे 5, 5 साते 35, 6 नवा में 54, 11 दूनी 22, 13 तिया 39। अब क्या करना है विद्यार्थी मित्रों, इस सबको जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 162, और ये तुम्हारा कितना आया, 20। यानी सिंपल सी बात है, आपका सिग्मा FI कितना आया, 20, ये रहा आपका 20 दिख रहा है, और FI XI ये जो अपना है, FI XI ये कितना आया, 162। ठीक है, अब माध्य को किससे दर्शाते हैं, x बार से, तो x बार बराबर सिग्मा FI XI बट्टे में सिग्मा FI बोलो या FI XI बट्टे में n बोलो। तो FI XI तुम्हारा कितना आया है, 162, और n या सिग्मा FI जो भी समझ जाओ, क्योंकि सिग्मा FI बराबर n होता है, n बराबर सिग्मा FI होता है, वो तुम्हारा कितना है, 20। तो 162 में 20 का भाग देंगे तो 8.1 आएगा। आप चेक कर सकते हो, ये रहा 162, ये रहा 20। पहले 20 का पढ़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 160 आएगा, 162 में से 160 घटाएंगे तो 2 आएगा। ओके, अब भाग नहीं जाएगा तो यहाँ लगा देंगे दशमलव, फिर यहाँ बढ़ा देंगे 0, फिर 20 एक कम कितना हो जाएगा, 20, और 20 में से 20 गया तो कितना आएगा, 0। इस तरह से हमारा आंसर 8.1 आया। ओके विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से जो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 13.1 का है वो होता है पूरा विद्यार्थी मित्रों। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलो इसी के साथ अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। और हाँ, ये नोट याद रखना, नोट में क्या है कि यहाँ XI और FI के मान छोटे हैं, इसीलिए प्रत्यक्ष विधि का उपयोग हमने किया है। याद रखना ये भी, जब XI और FI दोनों छोटा हो तो प्रत्यक्ष विधि का हम उपयोग करते हैं। ओके विद्यार्थी मित्रों, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। नेक्स्ट विद्यार्थी मित्रों, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, किसी एक फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य की मजदूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले क्या है, सवाल में दैनिक मजदूरी रुपए में दिया है, 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580, 580 से 600। श्रमिकों की संख्या 12, 14, 8, 6 और 10 दिया है। राइट, तो सबसे पहले आपको सवाल में समझो कि बोला क्या है। सबसे पहले सवाल में बोला है माध्य। ठीक है, अब आप सवाल उतारो, पहले दैनिक मजदूरी रुपए में ये जो दिया है लिख दिया, और श्रमिकों की संख्या याद रखना हम क्या बोलेंगे, हमेशा दूसरे वाले कोष्टक को FI जो आपका दिया है उसको लिख दो। और आपको पता है मैंने आपको बोला कि ये जो पहला वाला है वो क्या होता है, वर्ग, और दूसरा वाला FI। ठीक है, अब
इस सवाल में आप क्या करेंगे, तो ये सवाल में आप विचलन की विधि का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? विचलन की विधि। अब आपको बताऊं कि ये जो है ना हमारा एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे एन गुणे एच, ये हमारा विचलन की विधि है, राइट। अब विचलन की विधि का उपयोग कब करते हैं? तो सिंपल सी बात है, जब वर्गों का अंतर बड़ा हो, या तो ये भी बोल सकते हैं एक्स आई एफ आई दोनों बड़ा हो, ऐसा दिखे तो आप विचलन की विधि का यूज करेंगे। एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे एन गुणे एच। तो आप सवाल में चेक कर लो, आपका वर्ग देखो 500 से 520, यानी 10 से बड़ा अंतर है, और एफ आई है जो वो भी बड़ी संख्या दिख रही है। तो आप इस विधि का उपयोग करोगे। कौन सी विधि का उपयोग करोगे? एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे एन गुणे एच, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान समझो। ये जो एफ आई इसका टोटल मार दो, इसका टोटल मारेंगे 50 आएगा। मैंने आपको बताया जब भी सवाल में वर्ग दिया हो सबसे पहले क्या निकालने का? एक्स आई। एक्स आई में क्या करने का? 500 520 को जोड़ के उसका आधा, तो 500 और 520 कितना होता है? 1020। 1020 का आधा कितना हुआ? 510। अंतर कितने का है देख लो, 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 20 का अंतर है। तो 510 में 20 जोड़ो 530, फिर 20 जोड़ो 550, फिर 20 जोड़ो 570, और फिर 20 जोड़ो 590। ये एक्स आई निकल गया। अब याद रखना, जब भी ये सूत्र लगाना है आपको, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे एन गुणे एच, तो आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको ज्ञात करना पड़ेगा यू आई, और यू आई के बाद क्या ज्ञात करना पड़ेगा? एफ आई यू आई। अब यू आई कैसे निकालेंगे? यू आई का सूत्र होता है एक्स आई माइनस ए बटे में एच। सबसे पहले एक्स आई तो आपको दिख ही रहा है, ये जो आपका है सब, ये सब क्या है? ये सब आपका एक्स आई है, ठीक है। अब ए, तो पहले वाले को ए मान लो, हमेशा याद रखना। कितने सर बीच में मानते हैं? मैं बोलता हूं पहले वाले को ए मान लेने का। अब मैंने पहले वाले को ए मान लिया, 510 को ए मान लिया, तो उसके सामने मैंने 0 रख दिया। क्यों रखूंगा? आप दिमाग लगाओ, आपको मैं बता रहा हूं, देखो ध्यान से कि एक्स आई तुम्हारा कितना है? 510, ठीक है। माइनस ए भी तुम्हारा कितना है? 510। तो 510 में से 510 गया तो कितना बचा? 0। और बट्टे में एच यानी अंतर, अंतर कितने का है? 20 का। देखो इन लोग के बीच अंतर कितने का है? 20 का। तो 0 भागे 20 कितना आएगा? 0 ही आएगा, यानी पहले वाले को क्या मान लेने का? 0। अब जब भी अंतर समान हो तो पहले वाले को 0 मान के उसके बाद 1 2 3 4 जहां तक संख्या हो, जैसे संख्या यहां तक है तो यहां तक मान लिया 4 तक। कैसे आया ये भी सीख जाओ। देख, जैसे देखो एक्स आई, ये एक्स आई कितना है? 530। दूसरा बता रहा हूं 530 माइनस ए कितना माना है? 510। 530 माइनस 510 बटे में एच कितना है? 20 का। अब 530 में से 510 घटाएंगे 20, 20 बटे 20, और 20 को 20 से काटेंगे कितना आएगा? 1। देखो आया ना 1। यानी याद रखना, पहले वाले को 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, बिंदास रहने का। वही आने वाला है, कुछ और आने वाले हैं। तो 0 1 2 3 और 4, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है? एफ आई यू आई। अब करना क्या है? गुणा करना है आपको। आप ध्यान से समझो, ये रहा आपका एफ आई और ये रहा आपका यू आई, दोनों का क्या कर देंगे हम? गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? गुणा। तो ये देखो 12 और 0, तो 0, 14 गुणे 1 14, 8 गुणे 2 16, 6 गुणे 3 18, 10 गुणे 4 40। अब क्या करने का विद्यार्थी मित्रों? 14 16 18 40 को जोड़ देने का, कितना आएगा हमारा? 88। अब हम सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या है हमारा? एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे एन गुणे एच। सबसे पहले ए तुम्हारा कितना है? 510 प्लस एफ आई यू आई तुम्हारा कितना निकला? 88। एन कितना है तुम्हारा? चेक कर लो, 50। और एच यानी अंतर कितने का है? 20 का।
अब करना क्या है, ध्यान दो, पहले तो ये 0 और ये 0 कट गया ना। तो ये देखो 510 प्लस 88 गुणे 2 और बटे में क्या बचा 5, फिर 510 प्लस 88 गुणे 2 करेंगे तो 176 आएगा, बटे में 5। अब क्या करना है, 510 प्लस 176 में 5 का भाग दे दो। देखो 5 तिहाई 15, 17 में से 15 गया 2, भाग नहीं जाएगा, आएगा 6, फिर 5 पचे 25, 26 में से 25 गया 1, भाग नहीं जाएगा, यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे 0, और फिर 5 दूनी 10, 0 0, कितना आया 35.2। 35.2 को आप 35.20 भी बोल सकते हो। देखो 35.20, अब ये 510 है, ये 35 है, तो 510 और 35 545 और 0.20, यानी आपका आंसर आएगा 545.20। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों 510, इस तरह से ये सॉल्यूशन हमारा हुआ, जो हमारा आंसर आया 545.20। आई होप विद्यार्थी मित्रों आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित बंटन के एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। यानी ये जो बंटन दिया गया है, एक मोहल्ले के बच्चों का दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 है, लुप्त बारंबारता f ज्ञात करो। विद्यार्थी मित्रों बहुत ध्यान देने वाला क्वेश्चन है ये। पहले तो ये जो 18 है ना, वो आपका माध्य है, यानी x बार पहले से दिया है, x बार कितना है तुम्हारा 18, और लुप्त बारंबारता का मतलब है मिसिंग फ्रीक्वेंसी, यानी आपको f क्या करना है, ज्ञात करना है। ये सवाल में माध्य पहले से 18 दिया है और आपको क्या ज्ञात करना है, f ज्ञात करना है। चलो देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले ये सवाल में दैनिक जेब और भत्ता रुपए में 11 से 13, 13, 15, 15, 17, 17, 19, 19, 21, 21, 23, 23, 25 कुल, और बच्चों की संख्या जिसे हम FI मान लेंगे 7, 6, 9, 13 और F 5, 4, ये आपके सवाल में दिया है। ये दोनों इंफॉर्मेशन आपके सवाल में दी है। तो सबसे पहले हम इन्हें जोड़ेंगे, तो दिमाग लगाओ किस तरह से हम जोड़ेंगे इनको, कि F को छोड़ दो, बाकी सबको जोड़ोगे तो 44 आएगा, फिर F को लिख दो 44 प्लस F, इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, आपको अच्छे से मालूम है ये तुम्हारा क्या है, वर्ग। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी सवाल में माध्य दिया हो और ABCD XYZ कुछ भी ज्ञात करना हो, तो आप x बार बराबर सिग्मा FI XI बटे n, इस सूत्र का प्रयोग करोगे, जिसे बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि बोलते हैं, प्रत्यक्ष। काफी आसानी से सोल्व हो जाएगा। क्या बोला मैंने, जब भी सवाल के अंदर माध्य दिया हो, जब भी सवाल के अंदर माध्य दिया हो और ABCD XYZ कुछ भी ज्ञात करना हो, तो प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करना अच्छा रहता है। एक संग, यानी अगर इसी में मिसिंग फ्रीक्वेंसी 2 2 हो ना, तो दूसरा सूत्र लगाने का, A प्लस वाला लगाने का, FI UI वाला लगाने का, और एक हो तो FI XI वाला। ठीक है, अब देखते हैं, आपका सूत्र तो क्लियर हो गया कि कौन सा लगेगा, FI XI बटे में n। तो सबसे पहले आपको पता है कि वर्ग है, वर्ग है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, XI। XI कैसे निकलता है आपको पता है। ठीक है, 11 और 13 को जोड़ो 24, 24 का आधा 12, 13 15 28, 28 का आधा 14। अंतर कितने का है, 2 2 का। 11 से 13, 13 से 15, 2 2 का अंतर है, तो 12 2 14, 14 2 16, 16 2 18, 18 2 20, 20 2 22, 22 2 24। अब क्या निकालेंगे लास्ट में, FI XI। तो आपका ये रहा FI, ये रहा XI। 12 सते 84, उसके बाद 14 छंग 84, 9 का 16 में गुणा करो 144, 18 गुणे 13 करो 234, 20 का गुणा F से करो तो 20 है, 5 का गुणा 22 से करो 110, 4 का गुणा 24 से करो 96। ठीक है, अब क्या करना है, ये 44 प्लस F तो आपको मालूम पड़ गया। इसमें क्या करना है आपको कि 20 F को छोड़ दो, बाकी सबको जोड़ दो, यानी 84 84, 144, 234, 110, 96, इन सबको जोड़ेंगे तो 752 आएगा, और तुम्हारा क्या बच गया 20 है, तो 752 प्लस 20 है, राइट। ये आपका FI XI आ गया। सूत्र लगाएंगे, x बार बराबर सिग्मा FI XI बटे n, जहां पर पहले से x बार आपका दिया है माध्य 18, तो x बार के जगह पे 18 लिख दिया, FI XI 752 प्लस 20 है,
और n तुम्हारा जो दिया है 44 प्लस f दिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 18 का 44 प्लस f से गुणा, तो 18 कोष्टक में 44 प्लस f बराबर जो बच गया 752 प्लस 20f। अब क्या करने का, ध्यान से समझो, 18 का गुणा 44 से करोगे तो 792 आएगा, फिर 18 का गुणा f से करोगे तो 18f आएगा, बराबर 752 प्लस 20f, ऐसे ही रहेगा। अब क्या करना है, ध्यान से समझना, पहले 18f लिखो और ये 20f प्लस का है, इधर लाओ तो माइनस 20f, बराबर इधर 752 लिखो और ये 792 प्लस का है तो इधर जाएगा तो माइनस 18f में से 20f घटेगा तो माइनस 2f आएगा, और 752 में से 792 घटेगा तो माइनस 40 आएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। f बराबर, तो f के साथ में 2 है तो 2 नीचे जाएगा और 40 ऊपर, तो 40/2 कितना होगा 20। इस तरह से तुम्हारा f बराबर 20 आंसर आएगा। ओके विद्यार्थी मित्रों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई, उनके हृदय स्पंदन प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन के प्रति मिनट माध्य की संख्या ज्ञात करो। विद्यार्थी मित्रों, इसमें भी माध्य निकालना है और ये जो 30 है वो तुम्हारा n है, ठीक है। ये रहा आपका सवाल, हृदय स्पंदन 65 से 68, 68 71, 71 74, 74 77, 77 78, 80 83, 83 86, ठीक है। और महिलाओं की संख्या जो दी है 2 4 3 8 7 4 2। सबसे पहले क्या करेंगे, ये क्वेश्चन लिखेंगे, हृदय स्पंदन की प्रति मिनट की संख्या, ये उतार दिया मैंने, वर्ग जो भी दिया है आपका, और ये महिलाओं की संख्या जो FI मानेंगे ये भी मैंने लिख दिया। अब इसमें उपयुक्त विधि का उपयोग करना है, तो सबसे पहले आप समझ जाओ कि 65 से 68, 68 से अंतर तो छोटा है बट फिर भी गुणा आपका बड़ा होगा, तो आप इसके अंदर विचलन का विधि x बार बराबर a प्लस सिग्मा FI/UI बटे n गुणे h। उसने ये नहीं बोला है कौन सी विधि, उपयुक्त विधि मतलब जो अच्छा लगे, और ज़्यादातर वर्ग वाले सवाल में लोग यही विचलन की विधि का उपयोग करते हैं। x बार बराबर a प्लस सिग्मा FI/UI बटे n गुणे h। सबसे पहले आपको अच्छे से बता दिया मैंने, जब भी सवाल में वर्ग हो पहले xi निकालेंगे, राइट। अब FI/UI वाला मेथड है तो xi के बाद क्या निकालेंगे UI का सूत्र क्या होता है xi माइनस a बटे में h, और लास्ट में क्या निकालेंगे FI/UI निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे, 65 और 68 को जोड़ के उसका आधा करेंगे तो 66.5 आएगा, ठीक है। अब अंतर कितने का है, 65 68 68 71, 3 का अंतर है, तो 66 में 3 जोड़ो 69, 69 में 3 जोड़ो 72, 72 में 3 जोड़ो 75, 75 3 78, 78 3 81, 81 और 3 84, और सबके पीछे 0.5 लगा दो। इस तरह से आपका क्या आ गया xi। पहले वाले को तुम क्या मान लो a, तो मान लो इसको 0 मान लेने का, और 1 2 3 4 5 6 कैसे आएगा आपको मैंने पहले बता दिया है, ठीक है। FI/UI निकालेंगे तो FI ये रहा और UI ये रहा, तो 2 का गुणा 0 में करेंगे 0, 4 गुणे 1 करेंगे 4, 3 गुणे 2 करेंगे 6, 8 गुणे 3 करेंगे 24, 7 गुणे 4 करेंगे 28, 4 गुणे 5 करेंगे 20, और 2 गुणे 6 करेंगे तो 12 आएगा, ठीक है। अब करना क्या है, FI/UI को जोड़ो 94, और मैंने आपको पहले बता दिया n तुम्हारा कितना है 30, और a तुम्हारा कितना है 66.5, कीमत रखना है। देखो a 66.5 प्लस FI/UI 94 और n 30 और h कितना है तुम्हारा 3 का, तो दिमाग लगाओ आप, 3 एकम 3 और 3 दहामा 30, तो 66.5 94 और बटे में 10, तो 66.5 94 बटे 10 करेंगे तो 9.4 आएगा। फिर करना क्या है, 66.5 में 9.4 जोड़ेंगे तो 75.9 आएगा। कैसे, देखो 66.5 फिर 9.4 तो 9.4, यहाँ कुछ नहीं 0 मान लो, 5 4 9.9 और 6 कितना हो जाएगा 15, 1 हासिल, 6 में 1 हासिल जोड़ेंगे 7, तो 75.9 तुम्हारा क्या आ जाएगा आंसर, 75.9 बोलो या 75.90 बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता है विद्यार्थी मित्रों।
इस तरह से विद्यार्थी मित्रों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी पूरा होता है। आई होप विद्यार्थी मित्रों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा है, किसी फुटकर बाजार में कुल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। स्टार्ट करते हैं। आमों की संख्या दी है 50, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 64 और पेटियों की संख्या है 15, 110, 135, 115 और 25। स्टार्ट करते हैं। ये सवाल पे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। पहले आप इसको देखिए कि 50 से 52, फिर 53 से 55। आप पहले चेक करो, 50 से यहाँ 52 है, फिर इधर 53 आ गया, 52 नहीं है। बाकी क्वेश्चन में ध्यान देना, देखो इधर देखो, यहाँ 68 है तो यहाँ भी 68 है, यहाँ 71 है तो यहाँ 71 है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ 13 है तो यहाँ भी 13 है, यहाँ 15 है तो यहाँ भी 15 है। बट इस क्वेश्चन में आपको कुछ डिफरेंट नजर आएगा, ध्यान से देखना। देखो यहाँ 52 है तो यहाँ पे 55, यहाँ पे 53 है, यहाँ 53 है तो यहाँ 56 है। बता रहा हूँ मैं आपको, देखो पहले अलग अलग है ना। तो इसमें करना क्या है, आप ध्यान देना कि जैसे कि 50, 52, फिर 52 आना चाहिए ना, तो यहाँ 53 आ गया। इसको बोलते हैं असमान वर्ग। क्या बोलते हैं? असमान वर्ग। ऐसे समय में क्या करते हैं कि आगे वाले में 0.5 घटा देते हैं और पीछे वाले में 0.5 जोड़ देते हैं। जैसे 50 है ना तो 49.5, 53 है ना तो 52.5, 56 है ना तो 55.5, 59 है ना 58.5, 62 है ना 61.5, यानी 0.5 घटा दिया। अब पीछे जोड़ेंगे, 52 के जगह 52.5, 55 है तो 55.5, 58 है तो 58.5, 61 है तो 61.5 और 64 है तो 64.5। ठीक है, इस तरह ये आमों की संख्या हो गई। अब पेटियों की संख्या यानी FI आपके सवाल में दिया ही है, 15, 110, 135, 115, 25, टोटल मार दो 400। इसमें भी कौन सा सूत्र लगाएंगे हम? विचलन विधि। x बार बराबर a प्लस सिग्मा FI/UI बटे n और गुणे में h। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले xi निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करो, 51 आएगा। कैसे आएगा मैं आपको बता दूं, एक बताना ही पड़ेगा आपको। जैसे 49.5 और नीचे है 52.5, 10, 1 हासिल, 9 और 1 10, 2 12, 1 हासिल, 5 4 9, 9 में 1 जोड़ो, 102.0 को हम क्या बोलेंगे? 102, और 102 का आधा कितना होगा? 51। ठीक है, राइट। अब जो तुम्हारा अंतर है वो 3 का है। अंतर कितने का है? 3 का। तो 51 में 3 जोड़ो 54, 54 3 57, 57 3 60, 60 3 63। अब क्या निकालेंगे? UI। सूत्र होता है XI माइनस A बटे H। पहले वाले को A मान लिया 51 को, यहाँ 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ये तो आपको मालूम पड़ गया। अब ये रहा FI, ये रहा UI। 15 गुणे 0 15, 110 गुणे 1 110, 135 गुणे 2 270, 115 गुणे 3 345, 25 गुणे 4 100। सबको जोड़ेंगे तो 825 आएगा, यहाँ पे 400 है। और ये तुम्हारा कितना है? 51। 51 प्लस 825 बटे में 400 गुणे में 3, तो 51 प्लस, अब ध्यान देना, 825 और इसका 3 से कर देंगे गुणा और बटे में 400, फिर 51 प्लस इसको जोड़ेंगे तो आएगा टोटल 2475 और बटे में 400। अब 2475 में 400 का करेंगे भाग, ये 6 है तुम्हारा। ठीक है, 6.1875, 2475 में 400 का भाग करेंगे। तो पहले 4 छंग 24 यानी 2400, 5700, 75 आया, भाग जाएगा नहीं जाएगा? ठीक है, तो यहाँ लगाएंगे दशमलव और यहाँ बढ़ाएंगे 0। 400 दूनी 800 होता है, तो 800 750 से ज़्यादा तो एक बार में जाएगा 400, 0 5 3, 350 आया। अब भाग जाएगा नहीं जाएगा? ऑटोमेटिक 0 आएगा। 3500 आया तो 4 अट्ठे 3200 आ जाएगा। ठीक है, 0 0
3 और 0, 300 आया, भाग जाएगा नहीं तो ऑटोमेटिक एक क्या करेंगे, 0 लगा देंगे, यानी 3000 हो जाएगा। फिर जाएगा 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 2800, 3000 में से 2800 घटाएंगे तो कितना आएगा, 200, भाग जाएगा नहीं, ऑटोमेटिक 0, 2000, फिर 5 बार में जाएगा तो 2000 आ जाएगा, यानी 6.1875, 6.1875, 51 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 57.18 है ना, जैसे कि समझो 51 प्लस 6 पॉइंट, ये 18 की जगह क्या इतना लिख देंगे हम 19, क्योंकि तीसरा अंक 5 या 5 से ज़्यादा है, तो 57.19 तुम्हारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आंसर। तो आई होप विद्यार्थी मित्रों आपको इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले की 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है, उपर्युक्त विधि के द्वारा माध्य की गणना करो। क्वेश्चन क्या है हमारा, दैनिक व्यय रुपए में 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350 और कुल परिवारों की संख्या जिसे FI बोलेंगे 4, 5, 12, 2, 2, कुल करेंगे तो 25। इसमें भी हम यही वाला सूत्र लगाएंगे, x बार बराबर a प्लस सिग्मा FI/UI बटे n गुणे h। याद रखना जब भी वर्ग दिया हो और वर्ग का अंतर समान हो, सबसे बेस्ट नंबर सूत्र यही है, x बार बराबर a प्लस सिग्मा FI/UI बटे n गुणे h। सबसे पहले हम क्या याद करेंगे, x 100 और 150 को जोड़ो 250, 250 का आधा 125, अंतर कितने का है, 50 50 का है, तो 125 में 50 175, 175 में 50 225, 225 में 50 275 और 275 में 50 325। फिर क्या निकालेंगे, UI का सूत्र होता है XI माइनस A बटे H। आपको मालूम पहले को A माना तो 0, तो बाकी 1 2 3 4। फिर FI/UI कैसे निकलेगा, हेरा FI हेरा UI, तो 4 गुणे 0 0, 5 गुणे 1 5, 12 गुणे 2 24, 2 गुणे 3 6, 2 गुणे 4 8 और सबका टोटल मारेंगे 43। ए कितना है 125, FI/UI 43 बटे में 25 और ये तुम्हारा है 50। ठीक है, सबसे पहले 25 एकम 25 और 25 दूना 50। अब करेंगे क्या, 125 फिर 43 और 43 का 2 में गुणा कर देंगे, तो 125 43 में 2 गुणा करेंगे 86, 125 में 86 जोड़ेंगे तो 211 जो है वो तुम्हारा क्या आ जाएगा, आंसर। 211 तुम्हारा क्या आ जाएगा, आंसर। तो विद्यार्थी मित्रों इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 होता है पूरा। आई होप विद्यार्थी मित्रों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलो इसी के साथ अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। ओके, जो मोस्ट IMP सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। आपका सवाल है SO2 की सांद्रता 0.00 से 0.04, 0.04 से 0.08, 0.08 से 0.12, 0.12 से 0.16, 0.16 से 0.20, 0.20 से 0.24 और FI जो बारंबारता दिया है 4 9 9 2 4 2 और टोटल मारेंगे तो आएगा 30। ओके, तो इस पे भी हम कौन सा सूत्र यूज करेंगे, x बार बराबर a प्लस सिग्मा FI/UI बटे n गुणे में h, यही सूत्र लगाएंगे हम। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, XI कैसे निकलता है आपको पता है, 0.04 0.00 0.04 को जोड़ेंगे तो 0.04 ही आएगा, उसका आधा करेंगे तो 0.04 का आधा 0.02 हो जाएगा। अंतर कितने का है, तो अंतर तुम्हारा है 0.04 का, क्योंकि इसी से चेक कर लो अंतर कितने का है 0.04 का। तो 0.02 में 0.04 जोड़ेंगे तो 0.6, 0.06, फिर 0.06 में 0.4 जोड़ेंगे तो 0.10, फिर 0.14, फिर 0.18, फिर 0.22। थोड़ा आपको बता दूं शायद आपको समझ ना आए कि 0.02 है ना, उसमें अगर हम 0.04 जोड़ते हैं
तो आपका 0.06 आया। और 0.06 में 0.04 जोड़ेंगे तो 6 4 10, एक हासिल, फिर यहाँ पर एक आ जाएगा, इस तरह से 0.010 हो जाएगा। फिर 0.014, 0.018, सॉरी 0.14, 0.18, 0.22, ठीक है, समझ में आ गया। फिर यू आई का एक्स आई माइनस ए बटे एच, पहले को ए माना तो ये 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। फिर एफ आई यू आई कैसे निकालेंगे, ये रहा 4 गुणे 0, 9 गुणे 1 9, 9 गुणे 2 18, 2 गुणे 3 6, 4 गुणे 4 16, 2 गुणे 5 10, जोड़ेंगे तो 59। चलो ए कितना है 0.02, आप चेक कर सकते हो, ये माना है। और एफ आई यू आई 59 बट्टे में एन 30 और गुणे में एच 0.04, फिर 0.02, फिर 59 बटे में 30, 0.04 में 4/100 लिख सकते हैं। क्यों, दशमलव के बाद कितनी बार संख्या है, 2 बार। दशमलव के बाद क्या है 0.4, 2 संख्या है, 2 संख्या तो बटे में 100 लगाने का, दशमलव के बाद 1 संख्या तो बटे में 10 लगाने का, 3 संख्या तो 1000 लगाने का, ठीक है। चलो 0.02, फिर क्या करने का 59, राइट ना। अब ध्यान देना किया क्या मैंने, ये आपको बता दूं कि 2 दूनी 4, इसको काटेंगे तो 15 आएगा, इसीलिए हमने क्या लिखा कि यहाँ पे 15 लिख दिया, ठीक है। और यहाँ 2 और बटे में कितना 100, फिर 0.02 प्लस 59, ठीक है। इसको भी ध्यान दो थोड़ा, ये देखो 2 1 कम 2, इसको काटेंगे तो 50 बार में कट जाएगा, ठीक है। फिर 59 सिर्फ बचा और 15 गुणे 50 बचा, ठीक है। 0.02 59 बटे में कितना 750, तो 0.02, अब 59 में 750 का भाग देंगे तो 0.079 आएगा। कैसे आएगा इसको हम चेक करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो 59 में 750 का भाग देंगे ना, भाग तो जाएगा नहीं पहले, तो यहाँ 0 लगा देंगे, पॉइंट, यहाँ 0, अभी भी भाग नहीं जाएगा तो यहाँ 0 और फिर यहाँ 0, 5900 हो गया। अब 7 बार में भाग जाएगा तो 750 गुणे 7 करो, 0, 7 पचे 35, 3 हासिल, 7 सते 49, 49 में 3 जोड़ो तो 52, 5250 आया। 0, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचेगा 8, 8 में से 2 गया 6, 650 आया, ठीक है। फिर ऑटोमेटिक 0 लगा दो तो 6500 आया। अब कितनी बार में जाएगा 9 बार में, जैसे 750 गुणे में 9, 0, 9 पचे 45, 4 हासिल, 9 साते 63, 63 में 9 बार में नहीं जा रहा है, 9 बार में नहीं जा रहा है, तो 750 गुणे 8 करो, 0, 8 पंजे 40, 4 हासिल, 8 सते 56, 56 में 4 जोड़ो 60, 6000 कितना आएगा, ओके 500 आया, ऑटोमेटिक 0। फिर इसको करो तो कितनी बार में जाएगा 5000 है तो 750, यानी 750 है और अपना ये 5000 है, तो मान लो 6 बार में अगर देखते हैं तो 6 पंजे 30, कितना हासिल 3 हासिल, 6 सॉरी 600, 6 पंजे 30, 3 हासिल, 6 सते 42, 42 में 3 जोड़ो तो 45, यही आएगा, 6 बार में जा रहा है। बट आपका कितना आया 0.0786, दशमलव के बाद पहला दूसरा तीसरा संख्या देखो बड़ा ही दिख रहा है, डायरेक्टली आप समझ जाओ कि 0 का वैल्यू मत रखो, 78 है, पहला संख्या 7, दूसरा 8, ठीक है, तीसरा 6, 5 या 5 से ज़्यादा है तो इसका मतलब 0.079 हम लिख सकते हैं। तो 0.02 प्लस 0.079 तो 0.099, ये तुम्हारा विद्यार्थी मित्रों क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन नंबर 7। चलो आगे चलते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, ओके।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपने कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात करो। क्यों विद्यार्थी मित्रों, क्वेश्चन दिया गया है दिनों की संख्या 0, 6, 6, 10, 10, 14, 14, 20, 20, 28, 28, 38 और 38, 40। विद्यार्थियों की संख्या दिया है FI 11, 10, 7, 4, 4, 3, 1 और टोटल मार देंगे 40। इसमें आपको सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान रखनी है, यहाँ अंतर समान नहीं है। देखो 0 से 6 तो 6 का अंतर है, 6 से 10 तो 4 का अंतर है, 10 से 14 4 का अंतर, 14 से 20 6 का अंतर, 20 से 28 8 का अंतर। मतलब वर्गों में अंतर समान ना होना, वर्गों में जब अंतर ही समान ना होना तो कौन से माध्य का यूज करने का, कल्पित माध्य, जिसको बोलते हैं अनुमानित माध्य। और विद्यार्थी मित्रों इसका जो सूत्र होता है कल्पित माध्य का, x बार बराबर a प्लस सिग्मा FI DI बटे में n, ये सूत्र होता है। ठीक है, जब अंतर समान ना हो वर्गों का। तब पहले तो अपना वर्ग दिया है तो xi निकालेंगे, 0 और 6 को जोड़ो, 6, 6 का आधा 3। अब इसमें ना डायरेक्टली लिखना मत अपने, क्योंकि अंतर समान नहीं है, सबका निकालना पड़ेगा। 6, 10, 16, 16 का आधा 8, 10, 14, 24, 24 का आधा 12, 14 और 20, 34, 34 का आधा 17, 20 और 28, 48, 48 का आधा 24, 28 और 38 को जोड़ो और उसका आधा कर दोगे तो 33 आएगा, 38 40 को जोड़ो उसका आधा करोगे तो 39 आएगा। ठीक है, अब पहले वाले को a मान लिया। फिर डी का सूत्र क्या होता है, xi माइनस a। याद रखना, क्योंकि आपको FI DI चाहिए तो पहले हम क्या निकालेंगे, DI और फिर निकालेंगे FI DI। ठीक है, तो DI में पहले को क्या मान लेंगे, 0। अब 1 2 3 4 मत मानना, क्योंकि यहाँ पर अंतर समान नहीं है। फिर देखो ये 8 है, 8 में से 3 गया 5, 12 में से 3 गया 9, क्यों, क्योंकि xi में से 1 घटाना है। 17 में से 3 गया 14, 24 में से 3 गया 21, 33 में से 3 गया 30, 39 में से 3 गया 36। ठीक है, FI DI ये रहा FI, ये रहा DI। तो 11 का 0 में करेंगे 0, 10 का 5 में करेंगे 50, 7 का 9 में करेंगे 63, 4 का 14 में करेंगे 56, 4 का 21 में करेंगे 84, 3 का 30 में करेंगे 90 और 1 का 36 में गुणा करेंगे तो 36 और टोटल मारेंगे 379। तो सबसे पहले a कितना आपने माना है 3। ठीक है, और FI DI कितना आया 379 बटे में 40, तो 3 प्लस 379 भागे 40 करेंगे 9.48 आएगा। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, कैसे आएगा तो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। 379 भागे 40, तो इसमें अपने को क्या करना है, भाग देना है। जैसे कि 4 9 36, यानी 1 0 लगा देंगे तो 360, तो 9 19 आया, भाग जाएगा नहीं, दशमलव और 0। ठीक है, 190 आया, तो 4 चौके 16, 160, 30 बचा, ऑटोमेटिक 0, फिर 4 अट्ठे 32, 320, सॉरी 4 अट्ठे 1 मिनट, 4 सत्ते 28, थोड़ा गलती हो गया, 300 है, 4 सत्ते 28, 280, 300 में से 280 गया तो 20 बचा, ऑटोमेटिक 0, फिर 4 पचे 20 यानी 200, कितना आया 9.475। तीसरा अंक जब भी दशमलव के बाद तीसरा अंक 5 या 5 से ज़्यादा हो तो दूसरे अंक में एक प्लस, यानी 7 के जगह पे 8, यानी हो जाएगा 9.48। कितना हो जाएगा 9.48। इस तरह से सबसे पहले 3 है और 9.48, तो 3 में 9 जोड़ेंगे तो 12 आएगा और 0.48, यानी हमारा आंसर क्या आएगा 12.48। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 8 होता है पूरा, जिसका आंसर 12.48 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो हमारा 13.1 का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात करो। क्वेश्चन में साक्षरता का दर दिया है 45 55, 55 65, 65 75, 75 85, 85 95 कुल, और नगरों की संख्या जिसे हम FI बोलेंगे 3 10 11 8 3, टोटल मारेंगे तो 35 आएगा। ये हमारा नगरों की संख्या को हम क्या मानेंगे FI। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, करना क्या है,
विचलन की विधि x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे एन गुणे h। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एक्स आई। कैसे निकालेंगे, 45 और 55 को जोड़ के उसका आधा करेंगे तो 45 और 55 100 होता है, 100 का आधा 50। अंतर कितने का है, अंतर के ऊपर डिपेंड होगा, अंतर 10 का है तो 50 10 60 10 70 10 80 10 90। पहले वाले को a मानेंगे, यू आई निकालेंगे, सूत्र होता है एक्स आई माइनस ए बटे एच। पहले वाले को 0 और अंतर समान है तो 1 2 3 4। अब एफ आई यू आई कैसे निकलेगा, ये रहा एफ आई, ये रहा यू आई, तो 3 और 0 0, फिर 10 1 10, 11 का 2 में करेंगे तो 22, 8 का 3 में करेंगे तो 24, 3 का 4 में करेंगे तो 12। ओके, इस तरह से इसको प्लस करेंगे तो 68 आएगा और ये हमारा 35 है और ए तुम्हारा कितना है 50, तो ए की जगह पे 50 प्लस 68 बटे में एन 35 और गुणे में एच यानी 10। अब करना क्या है, ये भी ध्यान दो कि इसको करो 5 दूनी 10 और 5 साते 35। ठीक है, इस तरह से देखो, सबसे पहले 50 प्लस 68, यहाँ पे बचा 2, नीचे बचा 7। फिर क्या करना है, 50 प्लस 68 में 2 का गुणा करेंगे तो 136 आएगा और बटे में 7। फिर 50 प्लस 136 में 7 का भाग देंगे तो 19.43 आएगा। जैसे कि आप देखो 136 और भाग में कितना करेंगे 7, तो पहले 7 एकम 7, 13 में से 7 गया 6, फिर आएगा 6, फिर 7 9 63, 66 में से 63 गया 3, यहाँ लगाएंगे पॉइंट, यहाँ बढ़ाएंगे 0, फिर 7 चौक कितना हो जाएगा 28, फिर 2 आएगा ऑटोमेटिक 0, फिर 7 14, अब यहाँ पे आएगा 6 ऑटोमेटिक 0, फिर 7 8 56, दशमलव के बाद 1 2, तीसरा संख्या 5 या 5 से ज़्यादा है तो 42 की जगह पे 43 हो जाएगा, इसीलिए 19.43 लिखा। तो 50 प्लस 19.43, 50 में 19 जोड़ेंगे 69 और 0.43, तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 69.43। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों हमारा क्वेश्चन नंबर 9 होता है पूरा, जिसका आंसर है 29.43। धन्यवाद, राधे राधे। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 13 स्टैंडर्ड 10th एनसीईआरटी गुजरात बोर्ड का 13.1 एक्सरसाइज होता है पूरा। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, राधे राधे।